विश्व हिंदू परिषद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जारी की है और बहुत सारे तथ्य उसमें चौंकाने वाले हैं। अभी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं। सर, एक रिपोर्ट आप लोगों ने जारी की है जिसमें बताया है कि किस तरीके से हिंदू त्योहारों के दौरान उन पर घटनाएं हुई या हिंदू लड़कियों के साथ, क्या है पूरी रिपोर्ट? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा था कि जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय था, एक गलत नरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था कि वो विक्टिम है। हमने इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए और जनता को ये बात स्मरण भी रहे कि आखिरकार इस तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के कारण ही इस देश का बहुसंख्यक समुदाय है उत्पीड़न का शिकार है, और वो विक्टिम नहीं है, वो वास्तव में आक्रांता हैं, आक्रमण करने वाले हैं। तो हमने पिछले सिर्फ 2 वर्ष भी नहीं कह सकता मैं, कहूँ जनवरी 2023 से लेकर के अभी छठ पूजा 2024 तक की घटनाओं का जिक्र है। ऐसी करीब 300 से अधिक घटनाओं की 41 पेज की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 4 भागों में है। एक है जिसमें कि करीब 40 ऐसी हिंदू बेटियों की निर्मम हत्या इस्लामिक जिहादियों ने की। बाकायदा बेटी का भी नाम है और उसमें जिहादी का भी नाम है, और उसके साथ में मीडिया लिंक भी है, डेट है, प्लेस है। ऐसे ही हमने जो मंदिरों में जो हमले हुए, मंदिरों के ऊपर जो हमले हुए, ऐसी मंदिरों पर हमले की 131 घटनाएं हैं उसमें। ऐसी अगर बात करें कि हिंदू त्योहारों की अनगिनत घटनाएं, आप देखिए कि किस तरह से, चाहे वो हिंदू त्योहार हो या हिंदू यात्राएं हो या हिंदू आयोजन हो, ऐसे सब आयोजनों को जिहादी किस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमलावर होकर के और वो काफिरोफोबिया का शिकार होकर के लगातार आक्रमण कर रहे हैं। इसकी एक बानगी हमने दी है। ये जो घटनाएं मात्र 10% भी नहीं होगी, मुझे लग रहा है। हमने बहुत चुनिंदा घटनाओं को लिया है और हमारी 15 दिन तक एक टोली 3 टोलियों में हमने काम किया, और उस सारा एक निचोड़ हमने ये निकाला कि आखिरकार इस तरह की विभत्स घटनाओं के बावजूद भी जो लोग उसको विक्टिम कार्ड खेलते हैं, या जो राजनीतिक जो उनके पैरोकार हैं, या मैं कहूँ जो लोग राजनीतिक जो दल हैं या राजनीतिक नेता हैं, वो उनको जो कवर फायर देने का काम करते हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए है। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब है कि 2-3 दिन हो गए इस रिपोर्ट को जारी किए हुए, आज तक कोई वो जिहादी या जिहादियों का पैरोकार या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सेकुलरवादी अपने आप को कहती हैं, उनमें से किसी एक के मुंह में से निंदा का शब्द नहीं निकला। लेकिन सर, जो रिपोर्ट हमने देखी है उसमें हमने देखा कि जो राज्यवार आपने रिपोर्ट जारी की है उसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत सारी घटनाएं इस तरह की देखने को मिली है। इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं है। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश की घटनाएं आजकल जल्दी हाईलाइट भी होती हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार भी उसमें त्वरित गति के साथ कार्रवाई भी करती है। तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इन सब मामलों को लेकर के कानून भी सख्त है और प्रशासन भी सख्त है। इसके कारण वो अनरिपोर्टेड कोई घटना नहीं बचती। और चौथी बात यह भी है, मैंने देखा कि उन घटनाओं में एक खास बात है कि जब घटना घटती है तो तुरंत उसका जो सरकार और जो शासन प्रशासन है उसका पक्ष भी साथ में आता है। लेकिन बाकी अगर आप उन घटनाओं का जिक्र करोगे, देखोगे तो देश भर में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, तो अधिकांश घटनाएं वो हैं जहां पर घटना ही घटना को जिक्र है, उसमें कोई फॉलो अप एक्शन नहीं है। पुलिस शासन प्रशासन का, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हाँ, ये है कि देखिए, एक सख्त प्रशासन, कठोर कानून और एक सक्षम सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ये एक चिंताजनक बात जरूर है, और मुझे लगता है कि शासन इसको गंभीरता से ले रहा है। और देखिए, अभी तक क्या होता है कि अधिकांश राज्य ऐसे भी हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं, प्रकाश में नहीं आती, FIR दर्ज नहीं होती, केसेस नहीं होते, ऊपर से एक्शन नहीं होता, तो उसके कारण जो है ना, वो चीजें अनरिपोर्टेड रह जाती हैं, वो हमारी नोटिस में नहीं आ पाती। लेकिन एक सवाल है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? एक बहुसंख्यक समाज के लोगों पर इस तरह से उत्पीड़न का सवाल कर रहे हैं, ये वाकई अपने आप में आश्चर्य की बात है। देखिए, सरकार किसी की भी हो, उसका प्रभाव तो पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ भी रहा है। और अभी तक इस तरह की घटनाएं प्रकाश में नहीं आती थी, अब कम से कम प्रकाश में आना शुरू हुआ ना जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये घटना एक भी होती हैं तो क्यों होती हैं, और उस पर जो है ये जो सेकुलर ब्रिगेड के राजनेता हैं वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आखिरकार हिंदू ही इस देश के अंदर तथाकथित अल्पसंख्यकों को संविधान में भी विशेषाधिकार दिए हुए, आप देखिए ना जी, आर्टिकल 29, 30 और अनेक ऐसे प्रोविजंस के माध्यम से। लेकिन फिर भी हिंदू समाज ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज हिंदू समाज के न मेरी बेटियां सुरक्षित हैं, न मेरा जो मंदिर सुरक्षित हैं, न मेरी आस्था के केंद्र सुरक्षित हैं, तो आखिरकार हिंदू समाज कहाँ जाएगा? हिंदू अब लेकिन संगठित हुआ है। हमने ये कहा है सीधा सीधा कि कोई ये जो जिस तरह से भड़काऊ भाईजान है ना जी,
लगातार कभी हैदराबाद से आवाज आती है, तो कभी बरेली से आवाज आती है, तो कभी जो यहाँ 10 जनपद से आवाज आती है। ये सारे के सारे एक ही सेकुलर उसके सेट के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे के सारे उनको कवर फायर देने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। इनके कारण जो है ना वो इंस्टिगेटेड यूथ हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कि समय रहते इस्लाम के मानने वालों को भी तय करना पड़ेगा कि उनका नेतृत्व कैसा हो। ये जो जिहादी और कट्टरपंथी मानसिकता का जो नेतृत्व है, ये इन्हीं को खा रहा है। जन्नत की चाह दिखा करके और बेहतर हूरों का सपना दिखा करके ये जिस तरह से लगातार उनका दोहन कर रहे हैं और उनको ऊपर पहुंचाने में लगे हुए हैं, इससे मुस्लिम यूथ को भी सावधान रहना पड़ेगा ऐसे नेतृत्व के साथ में। नहीं तो ये मरवा देंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस्लामिक यूथ मारा जाएगा। और ग्लोबली जो इस्लाम की जो छवि है, ऐसे नेताओं को करनी पड़ेगी रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार स्लोगन चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। आप लगता है इसी तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? नहीं, ये तो सच्चाई है जी। देखो, ये तो आज की बात नहीं है जी, ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। जहां जहां भी जो वहां का स्थानीय समुदाय है बटा, वहां वो कटा। और खासकर हिंदुओं के साथ तो एक मुगल काल से चली आ रही हजारों साल की हमारी ये जो रीति नीति है, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, फिर स्वाधीनता के बाद में अंग्रेजी मानसिकता के हमारे नेताओं ने किया, वही तो किया। हिंदुओं का दोहन किया। पहले उन्होंने मंदिरों पर आक्रमण किए, फिर उसके बाद धर्म पर आक्रमण किया, अब स्त्री समाज पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मंदिरों को नहीं छोड़ रहे, हमारी आस्था के केंद्रों को नहीं छोड़ रहे। और तो और एक जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती है, उस पुरानी पार्टी का जो कर्ता धर्ता है, वो हमारे संतों को कह रहा है गेरुए छोड़ करके आप श्वेत वस्त्र धारण कर लो। क्या मतलब है? आप ये चाहते हैं कि वो साधु न रह करके वो क्रिश्चियन बन जाए? और मुझे बताइए कि गेरुआ से, भगवा से, हिंदू से, हिंदुत्व से इतनी घृणा करके जाओगे कहाँ? जिहादी कितने दिन आपके साथ रहेंगे? खड़गे साहब, मैं पूछना चाहता हूँ सीधा सीधा। और ये बात भी है, देखो पहले उनके बेटे ने बोला था कर्नाटक में, जिस तरह से सनातन को नेस्तनाबूद करने चले थे, ये खुद नेस्तनाबूद हो गए। लेकिन क्या है कि जब लोगों की जो राजनीतिक धरातल है रसातल में चला जाता है, तो फिर वो अपनी जमीन टटोलते रहते हैं। ये टटोलने का काम कर रहे हैं, इनको नहीं मिलने वाली जमीन। आखिरी सवाल बंसल साहब की, रिपोर्ट तो आपने दिखा दी लोगों को, आगे आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? क्या आगे आप इस पर सरकार को भी कोई ज्ञापन देने वाले हैं कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए? नहीं, देखिए, सरकार इस समय समृद्ध है और सरकार जो है सजग है। मुझे लगता है ये सब चीजें उनके पास जा रही है, उनको पता भी है और सरकार उस पर कार्रवाई कर भी रही है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम उन जिहादी और जिहादियों के पैरोकार नेताओं को एक खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो आप अपने इन हरकतों से बाज आओ, अन्यथा तो ये 1946 का भारत नहीं है। डायरेक्ट एक्शन की जो धमकी जो लोग दे रहे हैं ना, और जो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कभी ये हम जो है गृह युद्ध छेड़ देंगे, ये दिवा स्वप्न मत पालना। ये जो बांग्लादेश का दिवा स्वप्न है ना, वो उनको लगता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो गया भारत में भी कर देंगे। ये भारत है, माँ भारती के संतान आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देते रहे हैं, देते रहेंगे और उनको देंगे। ये अच्छा हो कि ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ जीना सीख लें, भारत भारतीयता भारतीय संस्कृति में विश्वास करना जान लें, समझ लें, और ये जिहादी मानसिकता के थोड़ा जल्दी किनारा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नुकसान इन्हीं का होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे विनोद बंसल, कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली।